अब बात करेंगे प्यार में मिले धोखे की। जी हां, जब वो नेपाल से चली थी तो उसे अपने प्यार पर भरोसा था और अपनी मेहनत पर यकीन। लेकिन जब वो अपने प्रेमी के साथ भारत आई तो उसका सामना एक ऐसी हकीकत से हुआ जिसकी सच्चाई शैतान को भी शर्मिंदा होने पर मजबूर कर देगी। लेकिन आखिर में लड़की ने हिम्मत दिखाई और आरोपी अब सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। पुलिस की गिरफ्त में खड़े ये 4 शख्स ऐसे दरिंदे हैं जिन्होंने एक मासूम की मजबूरी, उसकी लाचारी और बेबसी का ऐसा फायदा उठाया कि वो नाबालिग उम्र में ही गर्भवती हो चुकी है। सिर्फ इन 4 दरिंदों ने ही नहीं बल्कि मासूम की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले इनके कई ऐसे साथी भी शामिल हैं जिनकी तलाश अभी बाकी है। नेपाल की मासूम को बंधक बनाकर गैंगरेप, राजधानी में 1 साल से बंधक थी मासूम। नाबालिग के गर्भवती होने पर हुआ खुलासा। घर पर ही बंधक बनाकर रखी जाती थी मासूम। किसी के भी होश उड़ा देने वाला ये मामला राजधानी लखनऊ के महानगर थाना क्षेत्र से सामने आया। पुलिस के पीछे खड़े इन 4 आरोपियों में एक दरिंदा ऐसा है जो करीब 1 साल पहले नेपाल से एक नाबालिग लड़की को अपने घर पर काम कराने के लिए लाया था। लेकिन यहाँ लाने के बाद आरोपी ने लड़की को बंधक बना लिया और उसके साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। मालिक से हैवान बने शख्स ने पहले तो कई दिनों तक बार बार नाबालिग लड़की को अपना शिकार बनाया। फिर जब इससे दिल भी नहीं भरा तो अपने साथियों के आगे भी नाबालिग को परोसने लगा। ये थाना महानगर क्षेत्र में कल हमें एक नाबालिग बच्ची और उसके परिजनों द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई कि वो नाबालिग बच्ची नेपाली मूल की रहने वाली है और उसके साथ एक पिंप और उसके कई साथियों ने गैंगरेप किया है। तत्काल मुकदमा दर्ज किया गया है और उस मुकदमे दर्ज करने के उपरांत लगभग 1-2 घंटे के अंदर ही सभी 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया। ये 4 महानगर के ही रहने वाले हैं और यहीं पे काम करते हैं। और जो पिंप से बात हुई है तो उसने ये बताया कि इस बच्ची को ये घरेलू काम करने के लिए लाया था और उसने शारीरिक शोषण किया है। खुद रेप के बाद दोस्तों से भी कराया गैंगरेप। रुपयों के लिए नाबालिग के जिस्म से खिलवाड़, बंधक बनाकर दोस्तों से कराया था बलात्कार। वीडियो बनाकर ब्लैकमेल करता था आरोपी। कई महीनों से नाबालिग दरिंदगी का शिकार होती रही। इस दौरान आरोपी उससे दिन भर घर का काम कराता और शाम होते ही उसके साथ हैवानियत का खेल शुरू कर देता। धीरे धीरे आरोपी अपने दोस्तों को भी घर बुलाने लगा और उनसे भी नाबालिग को शिकार बनवाने लगा। इसके बदले में वो उनसे रुपए भी वसूलता था। आरोप है कि गैंगरेप कांड के मुख्य आरोपी ने इस दौरान नाबालिग के कई वीडियो बना लिए थे जिनके जरिए वो हर बार उसे ब्लैकमेल करता था। लेकिन जब लड़की 5 महीने की गर्भवती हो गई तो आरोपी ने उसके साथ मारपीट की और फरार हो गया। ये घरेलू काम करने के लिए लाया था और उसने शारीरिक शोषण किया है और अपने कई साथियों से पैसे लेकर के उसको भी इस लड़की को प्रोवाइड किया है, जिसके उपरांत ये लड़की अभी 5 महीने की लगभग गर्भवती है और नाबालिग है। और भी साथी जो इसमें संलिप्त हैं उनकी तलाश की जा रही है और जल्दी उनको हम लोग शीघ्र गिरफ्तार कर लेंगे। कितने दिन पहले और कहाँ से लेके आए थे सर ये लड़की को? ये लड़की तो लगभग 1 सालों से यहाँ रह रही है, 1 साल हो गया लगभग। और ये जो पिंप है छोटू, इसके साथ रहती थी और बीच बीच में ये अपने साथियों के यहाँ भी भेजता था और कई साथी इसके पास भी आते थे। नेपाल से लाई गई थी क्या? हाँ, ये नेपाल की रहने वाली है मूलतः और ये पिंप भी जो छोटू है ये भी नेपाल का ही रहने वाला है। दरअसल इस मामले में लड़की का प्रेमी भी आरोपी है जो लड़की को अपने साथ लेकर नेपाल से भारत आया था। उसी ने अपनी प्रेमिका के साथ सारा खेल रचा और फिर उसके साथ घिनौनी वारदातों को अंजाम देने लगा।
फिलहाल पुलिस आरोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर चुकी है और उसके उन साथियों की भी तलाश कर रही है जिन्होंने नाबालिग के साथ रेप की वारदात को अंजाम दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।